हेलो गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हमारा इस वीडियो में टॉपिक है लैंग्वेज स्टडी सेक्शन ऑफ द लेसन 4.6 अ ब्रेव हार्ट डेडिकेटेड टू ह्यूमैनिटी। ये लेसन बोर्ड की एग्ज़ाम में से सिलेबस में से कट हो गया है, लेकिन उसकी लैंग्वेज स्टडी एक्टिविटीज़ पूछी जाएगी। तो हम आज इस वीडियो द्वारा लैंग्वेज स्टडी में जो टॉपिक है इसकी जानकारी लेंगे। तो प्लीज़ पे योर अटेंशन। एक्टिविटी नंबर फर्स्ट, पिक आउट द प्रीफिक्सेस एंड सफिक्सेस फ्रॉम द फॉलोइंग वर्ड्स एंड फाइंड द रूट वर्ड। तो हमें 3 क्रिया याद करनी है, प्रीफिक्स और सफिक्स ढूंढने, बाद में उसका रूट वर्ड क्या है। प्रीफिक्स का मतलब होता है उपसर्ग जो शब्द के पहले जोड़े जाते हैं, और सफिक्स का मतलब है प्रत्यय शब्द के बाद, मतलब रूट वर्ड के बाद, जो मेन वर्ड है उसके बाद। फॉर एग्जाम्पल जैसे वर्ड है अनअटेनेबल, इनडोमिनेट, डिसहार्टनिंग, इनकैलकुलेबल, डिसकंसोलेट, एंश्योरिंग। तो उसमें पहले हम प्रीफिक्सेस ढूंढ लेंगे, अंडरलाइन करके रखेंगे। अनअटेनेबल में है अन, इवन अन, ये क्या है प्रीफिक्स। इनडोमिटेबल में है इन, आयन इन, ये तो इन वर्ड क्या हुआ प्रीफिक्स। डिसहार्टनिंग में डिस, DIS डिस, यह है प्रीफिक्स। इनकैलकुलेबल में आयन इन प्रीफिक्स। डिसकंसोलेट में DIS डिस, और एंश्योरी में ईएन। तो इधर हम इस कॉलम में लिख लेंगे उनको समझकर, जैसा इसमें यूएन अन, इसमें आयन इन, डिसहार्डनिंग में DIS डिश, इनकैलकुलेबल में आयन इन, डिसकंसोलेट में DIS डिश, एंश्योरिंग में ईएन, राइट। तो सफिक्स इसका आता है लास्ट, मतलब प्रत्यय ABLE, एबल। तो इसमें क्या आएगा सफिक्स एबल, राइट। इनडोमिटेबल में एबल, ये आ गया उनका सफिक्स ABLE एबल। डिसहार्टनिंग में ING, सफिक्स कौन सा आया ING। इनकैलकुलेबल में भी एबल, और डिसकंसोलेट में 88, एंश्योरिंग में ING, ये प्रीफिक्स सफिक्स। उसके बाद रूट वर्ड में जैसा यूएन हटा दिया, प्रीफिक्स हटा दिया, और उसके बाद सफिक्स भी हट गया, तो वर्ड बचा अटेन, ये वर्ब बचा अटेन। हाँ, ये वर्ड है, उसका फंक्शन है वर्ब का अटेन। तो रूट वर्ड क्या हो गया उसका अटेन। इनडोमिटेबल, उसमें जो रूट वर्ड है उसका थोड़ा स्पेलिंग इधर चेंज हो जाएगा। उसका रूट वर्ड है डोमिनेट है। क्या रूट वर्ड डोमिनेट है, बराबर। किसी के ऊपर प्रभाव डालना है वर्ब के रूप में, इधर डोमिनेट। तो उसका प्रीफिक्स सफिक्स जोड़ के वर्ड बनता है इनडोमिटेबल बनाता। डिसहार्टनिंग में हार्टन, क्या है रूट वर्ड हार्टन। इनकैलकुलेबल में रूट वर्ड है कैलकुलेट, इसका भी स्पेलिंग थोड़ा चेंज हो जाएगा, कैलकुलेट। डिसकंसोलेट में कंसोला, कौन सा रूट वर्ड है कंसोला। तो इधर कंसोल का सफिक्स AT सफिक्स लगाते समय ई का लोप हो गया था, ओमिट हो जाता है, इसलिए उसका पूरा स्पेलिंग लिखना पड़ेगा कंसोला। उसी तरह एंश्योर का भी शुआर, रूट वर्ड क्या आएगा SURE। तो ING लगाते समय प्रीफिक्स सफिक्स ING ऐड करते समय ये क्या होता है ओमिट हो जाता है, लोप हो जाता है उसका। तो इसी तरह से हमने देखे 3 कॉलम में प्रीफिक्स सफिक्स एंड देयर रूट वर्ड्स। तो अगला हमारा टॉपिक है
से वेदर द प्रेडिकेट इन द सेंटेंस बिलो कंटेन ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट्स और एडवर्बियल्स। प्रेडिकेट्स, तो हमें पहले ये देखना है व्हाट इज सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। सब्जेक्ट क्या होता है, प्रेडिकेट क्या होता है, तो उसके बारे में हम पहले जानकारी ले लेंगे। तो बाद में प्रेडिकेट पार्ट में ऑब्जेक्ट है, कॉम्प्लीमेंट है, एडवर्बियल्स आता है, उसकी जानकारी लेंगे। तो पहले हमें यह सीखना है व्हाट इज़ सब्जेक्ट एंड व्हाट इज़ प्रेडिकेट। देखो इस ग्रामर की किताब में इधर कॉलम में अच्छी तरह से समझाए। सब्जेक्ट मतलब कर्ता, प्रेडिकेट का मतलब होता है विधेयक, राइट। तो सब्जेक्ट जो पार्ट है, सब्जेक्ट किसी का नाउन होता है, प्रोनाउन होता है, या ईट या देयर के रूप में, टीआची देयर के रूप में, या पार्टिसिपल के रूप में, जेरन के रूप में भी सब्जेक्ट आ सकता है, बराबर। तो सब्जेक्ट पार्ट में सब्जेक्ट कोई कर्ता, क्रिया करने वाला होता है, और प्रेडिकेट पार्ट वर्ब से स्टार्ट होता है। किससे स्टार्ट होता है, वर्ब से। देखिए जैसा अलग गोज टू स्कूल, ये वर्ब है। वर्ब जो सेंटेंस में वर्ब से स्टार्ट जो होता है उसको बोलते हैं प्रेडिकेट पार्ट। अमर इज़ अ वेरी गुड बॉय, इज क्या है, वर्ब है, हाँ, ऑक्सिलरी वर्ब से। सी सिंग्स स्वीटली, यू रैन फास्ट, जो वर्ब से स्टार्ट, जो प्रेडिकेट पार्ट है वो वर्ब से स्टार्ट होता है, आगे दूसरे अलग अलग वर्ड्स में होते हैं, कॉम्प्लीमेंट होता है, ऑब्जेक्ट होता है, एडवर्बियल्स होते हैं। जैसे वॉकिंग इज़ वेरी यूजफुल, ये ई से स्टार्ट है, ये जो वर्ब पार्ट जो होता है सेंटेंस का उसको बोलते हैं प्रेडिकेट पार्ट, और उसके पहले आता है सब्जेक्ट पार्ट। ये आइडिया क्लियर हो गई। उसके बाद हम देखेंगे प्रेडिकेट पार्ट में ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है, कॉम्प्लीमेंट है, एडवर्बियल्स है, उसकी जानकारी हम लेंगे। ऑब्जेक्ट का मतलब होता कोई चीज़, वस्तु, कर्म, हाँ, कर्ता, कर्म भी हम इधर उसको बोल सकते। कॉम्प्लीमेंट का मीनिंग हुआ पूरक शब्द। एडवर्बियल्स मतलब जो क्रिया के बारे में, क्रिया विशेषणात्मक शब्द, क्या बोलेंगे उसको, क्रिया के बारे में जानकारी देने वाला वर्ड, क्रिया विशेषणात्मक, उसको बोल सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल द्वारा क्लियर हो जाएगा। मैडम क्यूरी डिस्कवर रेडियम, तो पहले इसमें मैडम सब्जेक्ट है, बराबर, मैडम क्यूरी क्या है, सब्जेक्ट है, और डिस्कवर ये वर्ब से स्टार्ट है, आगे का पार्ट प्रेडिकेट। तो पहले ये समझ लीजिए सब्जेक्ट पार्ट मैडम क्यूरी डिस्कवर रेडियम। इसी तरह से पियरी सब्जेक्ट, आगे का प्रेडिकेट, पीचेबल सब्जेक्ट, आगे का पार्ट प्रेडिकेट, द कपल सब्जेक्ट, आगे का पार्ट प्रेडिकेट वर्ब से स्टार्ट होने वाला, दे सब्जेक्ट, आगे का पार्ट मुँह से वर्ब से स्टार्ट होने वाला पूरा प्रेडिकेट, हाँ। तो उसके बाद प्रेडिकेट पार्ट में ऑब्जेक्ट है, कर्म है, पूरक है, या क्रिया विशेषणात्मक कोई शब्द है, तो उसकी जानकारी लेंगे। मैडम क्यूरी डिस्कवर रेडियम, मैडम क्यूरी ने किसकी खोज की, रेडियम की। तो व्हाट लगाने, व्हाट, मैडम क्यूरी डिस्कवर व्हाट सवाल पूछने से हमें ऑब्जेक्ट मिलता है। मैडम क्यूरी ने किसकी खोज की, व्हाट डिड सी डिस्कवर, तो हमें आंसर मिलेगा रेडियम। तो रेडियम इसीलिए क्या हुआ, ऑब्जेक्ट हुआ। तो कॉम्प्लीमेंट कंटेंस ऑब्जेक्ट, ये जो डिस्कवर रेडियम है ये कॉम्प्लीमेंट है, वो ये प्रेडिकेट है, प्रेडिकेट पार्ट कंटेंस ऑब्जेक्ट, उसमें क्या आता है, ऑब्जेक्ट है, तो रेडियम ऑब्जेक्ट आया। तो इसका मतलब ये हुआ प्रेडिकेट पार्ट इज कंटेनिंग हियर ऑब्जेक्ट कौन सा, रेडियम। नेक्स्ट एग्जाम्पल, पियरी वॉज नॉक डाउन, तो पियरी के साथ क्या हुआ, उसको नीचे गिराया गया, ठोकर लगाकर गिराया गया। तो क्रिया कैसी हुई, नॉकिंग की, नॉक मतलब ठोकर लगाई, तो क्या हुआ, ठोकर लगाकर गिराया गया, डाउन। तो क्रिया कैसी हो रही है इसके बारे में हमें प्रेडिकेट पार्ट में बताया जा रहा है। कौन सा प्रेडिकेट पार्ट, वाज नॉक डाउन, सब्जेक्ट के बाद, बराबर।
तो क्रिया कैसी हो रही है इसके बारे में हमें जिससे पता चलता है उस पार्ट को बोलते हैं एडवर्बियल्स। तो इसमें डाउन क्या है, एडवर्बियल का काम कर रहा है, ये डाउन एडवर्ब है। क्रिया कैसी हो रही है उससे हमें जानकारी मिल रही है। तो डाउन क्या हुआ, एडवर्बियल्स, या लिख सकते या ऐसा भी लिख सकते, दिस प्रेडिकेट पार्ट कंटेन्स एडवर्बियल, एडवर्बियल उसमें आ गया, राइट। आगे का सेंटेंस है पीस ब्लेंड वॉज एक्सपेंसिव। वॉज एक्सपेंसिव प्रेडिकेट पार्ट है, हमें पहचानना है प्रेडिकेट पार्ट में ऑब्जेक्ट है, कॉम्प्लीमेंट है, एडवर्बियल्स है। अभी इसमें ऑब्जेक्ट तो है ही नहीं, हमें वर्ड सवाल क्रिया को वर्ड सवाल पूछने से हमें ऑब्जेक्ट मिलता है, लेकिन ये तो लिंकिंग वर्ब है। हाँ, तो उससे पीस ब्लेंड के बारे में जानकारी मिल रही, मतलब जो पार्ट हमें सब्जेक्ट के बारे में जानकारी देता है और लिंकिंग वर्ब से जोड़ा जाता है। ये वर्ब का काम क्या है, लिंकिंग वर्ब। और इतना याद रखिए, जिसमें हमें सब्जेक्ट के बारे में जानकारी मिलती है उस वर्ड को हम बोलते हैं पूरक या कॉम्प्लीमेंट। क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट हमें किसके बारे में जानकारी देता है, सब्जेक्ट के बारे में। पीस ब्लेंड कैसा था, तो महंगा, जैसा नाइस, एक्सपेंसिव, डियर, चीप। हाँ, तो इसके बारे में हमें जानकारी मिल रही, तो इसलिए हुआ कॉम्प्लीमेंट, पूरक। द कपल टूक अ फ्लैट। टूक अ फ्लैट ये कॉम्प्लीमेंट पार्ट है, ये प्रेडिकेट पार्ट है। तो प्रेडिकेट पार्ट में ऑब्जेक्ट है, कॉम्प्लीमेंट है या एडवर्बियल है। तो क्रिया को हम वर्ड से पूछेंगे सवाल, तो हमें ऑब्जेक्ट मिलता है। जैसा द कपल टूक अ फ्लैट, उन्होंने क्या लिया, फ्लैट लिया। व्हाट डिड, सवाल पूछे टूक क्रिया को, व्हाट डिड द कपल टेक, कपल ने क्या लिया, अ फ्लैट। तो फ्लैट क्या हुआ, ऑब्जेक्ट। आगे का सेंटेंस दे मूव कॉशियसली सक्सेस केम फाइनली। दे सब्जेक्ट के आगे का पूरा प्रेडिकेट पार्ट है। प्रेडिकेट में दो वर्ब है, दो पार्ट है प्रेडिकेट के। उसमें दोनों में प्रेडिकेट पार्ट में ऑब्जेक्ट है या कॉम्प्लीमेंट है, एडवर्बियल है, वो तय करेंगे। दे मूव मतलब हिलने की, हाँ, गुजरने की क्रिया कैसी हुई, कॉशियसली, सावधानी से। और आगे में सक्सेस, सफलता कैसी मिली, केम फाइनली, आखिर में। कैसे मिली, कब मिली, कैसे मिली, आखिर में मिली। कब मिली, आखिर में मिली। तो क्रिया के बारे में हमें जानकारी मिल रही, इसलिए पार्ट कंटेन्स एडवर्बियल्स। क्या है पार्ट में, एडवर्बियल। तो इस तरह से हमने या सब्जेक्ट, व्हाट इज सब्जेक्ट पार्ट एंड व्हाट इज प्रेडिकेट पार्ट, सब्जेक्ट पार्ट कौन सा है और प्रेडिकेट पार्ट कौन सा है, इसके बारे में पहले जानकारी ली। और उसके बारे में हमने जानकारी ली प्रेडिकेट पार्ट में तीनों में से कौन सा पार्ट आ रहा है, कौन प्रेडिकेट पार्ट में तीनों में से कौन सा ऑब्जेक्ट आ रहा है, कॉम्प्लीमेंट आ रहा है, एडवर्बियल आ रहा है, उसके बारे में हमने जानकारी ली। तो इसी क्रम में हमारा अगला टॉपिक है, द नेक्स्ट टॉपिक इज पिक आउट द कंजंक्शंस इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड से वेदर दे आर सबऑर्डिनेटर्स और कोऑर्डिनेटर्स। तो इसमें हमें कंजंक्शंस ढूंढकर वो सबऑर्डिनेटर्स है या कोऑर्डिनेटर्स है। तो हमें पहले ये मालूम होना चाहिए कंजंक्शन के दो प्रकार, जैसे सबऑर्डिनेटर और कोऑर्डिनेटर, बराबर। सबऑर्डिनेटर मतलब गौण वाक्य को जोड़ने, गौण क्लॉज को जोड़ने वाले, उसको बोलते हैं सबऑर्डिनेटर। और जो समान दर्जा वाले क्लॉजेस को जोड़ते हैं, प्रिंसिपल क्लॉजेस को जोड़ते हैं, उसको बोलते हैं कोऑर्डिनेटर। जैसे फॉर एग्जांपल इधर सबऑर्डिनेटर की लिस्ट है, ये सब सबऑर्डिनेटर्स है। कौन कौन से सबऑर्डिनेटर्स, आफ्टर, बिफोर, व्हाइल, व्हेन, वेयर, अंटिल, सिंस, अंटिल, दैट, एज, बिकॉज, दो, अल्दो, ईटीसी आदि आदि, ये सब क्या है, सबऑर्डिनेटर। ये सबऑर्डिनेटर क्यों है, क्योंकि वो ये जोड़ने, ये इनसे स्टार्ट होते हैं सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज, गौण उपवाक्य इनसे स्टार्ट होते हैं, इसलिए उनको बोलते हैं सबऑर्डिनेटर्स।
और कोऑर्डिनेटर्स मतलब ये दोनों प्रिंसिपल जो क्लॉज है उनको जोड़ने का कार्य करते हैं। दोनों समान दर्जा वाले क्लॉजेस को जोड़ने का काम किससे होता है? एंड से, बट से, सो से, ये सो, एट, और, फॉर, इधर और, निदर नॉर, देयरफॉर, हेंस, ईटीसी आदि आदि। ये है कोऑर्डिनेटर्स। तो हमें यहाँ पहचानना है वेदर द कंजंक्शन इज कोऑर्डिनेटर और सबऑर्डिनेटर। फॉर एग्जाम्पल, देर आर वीमेन हु शो द एक्सट्रीम करेज। तो हु शो द एक्सट्रीम करेज क्या है? सबऑर्डिनेट क्लॉज है। तो इसलिए हु का कार्य है या सबऑर्डिनेट का, तो इसलिए उसको बोलेंगे हम सबऑर्डिनेटर। जो WH वर्ड है, WH वर्ड वाले जो शब्द है सब वो सबऑर्डिनेटर्स में आते हैं। जैसा पीचेबल वॉज एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव सब्सटेंस, सो ये दोनों प्रिंसिपल क्लॉज सो से जोड़े गए, इसलिए ये है कोऑर्डिनेटर। जैसा इधर आदि लिस्ट दिया, ये शब्द पूरे याद कर लेना है। सबऑर्डिनेटर और कोऑर्डिनेटर पहचानने में आसानी हो जाएगी। आफ्टर, तो आफ्टर से स्टार्ट है, तो आफ्टर क्या है? सबऑर्डिनेटर। मेरी वांटेड टू स्टडी इन पेरिस बट कौन सी लिस्ट में आ रहा है? कोऑर्डिनेटर की। तो हिस्ट्री इज फुल ऑफ चैप्टर्स दैट टेल ऑफ एक्स्ट्रॉर्डिनरी पीपल। डैट किस में आएगा? सबऑर्डिनेटर में। तो एक बार फिर सबऑर्डिनेटर या कोऑर्डिनेटर्स लिस्ट में से पहचानेंगे। देर आर वीमेन हु, तो हु क्या आया? सबऑर्डिनेटर। ये वाक्य किससे जोड़ा गया है? सो से। तो इधर सो किसकी लिस्ट में आता है? कोऑर्डिनेटर। आफ्टर क्या है? सबऑर्डिनेटर। उसके बाद बट किसकी लिस्ट में है? कोऑर्डिनेटर की, तो ये है कोऑर्डिनेटर। डैट किसकी लिस्ट में है? सबऑर्डिनेटर की, तो ये है सबऑर्डिनेटर। इनको राउंड भी कर सकते हैं इसी तरह से। और सबऑर्डिनेटर है या कोऑर्डिनेटर है या ये लिस्ट से देखकर अच्छी तरह से बता सकते हैं। ओके, थैंक्स।